दोस्तों, आज हर किसी के मन में एक ही सवाल है। जब युद्ध शुरू हो गया था तो अचानक सीज फायर क्यों हो गया? क्या भारत ने पाकिस्तान को माफ कर दिया? क्या हम फिर से कमजोर पड़ गए? दरअसल जो हालिया टकराव भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ वह कोई साधारण सीमा विवाद नहीं था। यह एक वास्तविक युद्ध की स्थिति थी। कल से ही साफ दिखाई देने लगा था कि पाकिस्तान बुरी तरह घबरा चुका है। वह अब अमेरिका के चक्कर काट रहा है ताकि किसी भी तरह युद्ध विराम हो जाए। वजह भी बिल्कुल साफ है। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा गहरा झटका दिया है कि उससे उबरने में उसे सालों लग सकते हैं। और हकीकत तो यह है कि उनके पास इतने संसाधन भी नहीं है कि वे इस नुकसान की भरपाई कर सकें। आज सुबह भारत ने पाकिस्तान के 8 से 9 प्रमुख एयरबेस पर सटीक हमले किए और उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। कर्नल सोफिया के अनुसार पाकिस्तान की हवाई रक्षा क्षमता अब लगभग नष्ट हो चुकी है। एयरबेस पर हमला मतलब उनके एयर डिफेंस सिस्टम का खात्मा, क्योंकि हर देश अपने सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम को एयरबेस पर ही तैनात करता है। जब वहीं ध्वस्त हो जाए तो पूरे देश की हवाई सुरक्षा ध्वस्त मानी जाती है। अब पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई कि किसी भी तरह भारत से सीज फायर करवा दो। लेकिन जब टेबल पर कोई डील होती है तो शक्ति उसी के पास होती है जो जमीन पर मजबूत हो, और इस वक्त वो ताकत भारत के पास है। अब सवाल यह उठा कि भारत को हमले रोकने के लिए कैसे मनाया जाए, क्योंकि भारत को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान के सारे हमले नाकाम रहे, जबकि भारत के हर वार ने पाकिस्तान को चकनाचूर कर दिया। फिर भारत क्यों रुके? भारत से पूछा गया, आप किन शर्तों पर सीज फायर करेंगे? भारत ने स्पष्ट कहा, अगर युद्ध विराम चाहिए तो हमारी शर्तें सुनो। शर्त नंबर 1, इंडस वाटर ट्रीटी अब भारत के नियंत्रण में है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह जब चाहे जितना चाहे पानी रोक सकता है, चाहे वह सिंधु हो या झेलम। अब पाकिस्तान की नदियों की धारा भी भारत की मर्जी पर चलेगी। इस पर अब कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत को नहीं रोक सकता। भारत अब इन नदियों पर बड़े बड़े डैम भी बना सकता है। शर्त नंबर 2, भारत पर अगर अगली बार कोई आतंकवादी हमला हुआ तो वह सीधे युद्ध माना जाएगा। नॉन स्टेट एक्टर जैसी कोई सफाई स्वीकार नहीं की जाएगी। भारत ने लिखित रूप से पाकिस्तान को यह संदेश दिया है, अगली बार हमला हुआ तो बिना किसी चेतावनी के तीनों सेनाएं थल, जल और वायु एक साथ पाकिस्तान पर टूट पड़ेंगी। शर्त नंबर 3, भारत और अमेरिका के बीच होने वाली ट्रेड डील अब भारत की शर्तों पर होगी। अमेरिका में सैकड़ों कंपनियां अब चीन छोड़कर भारत आने को तैयार हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका से इस पर दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन उल्टा अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई और भारत की सराहना की। शर्त नंबर 4, भारत को पाकिस्तान के भीतर गुप्त मिशन चलाने की खुली छूट होगी। यदि भारत को स्लाइटेस्ट भी शक हुआ कि आतंकवादी गतिविधि शुरू हो रही है तो भारत पाकिस्तान की सीमा में घुसकर कार्रवाई करेगा, बिना किसी चेतावनी या स्पष्टीकरण के। तो दोस्तों, इसे सिर्फ सीज फायर मत समझिए, यह रणनीतिक जीत है। भारत ने युद्ध को उस मोड़ पर रोका जहां पाकिस्तान पूरी तरह थककर घुटनों पर आ चुका था, और फिर उससे ऐसी शर्तों पर समझौता करवाया जो उसने सपने में भी नहीं सोची होंगी। अब पाकिस्तान जान चुका है, भारत जब हमला करता है तो पीछे नहीं हटता, झुकने पर मजबूर कर देता है। और यह तो केवल शुरुआत है। अगर पाकिस्तान ने दोबारा ऐसी कोई गलती की तो यह युद्ध नहीं, इतिहास बदलने की कार्यवाही होगी। तो दोस्तों, इस सीज फायर पर आपका क्या कहना है? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।